हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। तो आज हम सीखने जा रहे हैं कैश बुक। कैश बुक कैसे बनाई जाती है उसके लिए जो लास्ट मैंने 2 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं सियाराम और प्रताप राय का, उन दोनों क्वेश्चंस की जर्नल एंट्री आप कॉपी खोल कर रखिएगा। उसी से मैं कैश बुक आपको बताने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, लाइक एंड शेयर करिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है वो एक सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है स्टार्टिंग से। तो अगर आपके बीच में कोई वीडियो मिस हो जाती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कैश बुक मैं बताने जा रही हूँ आपको। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट टाइम प्रताप राय के क्वेश्चन सॉल्व किए थे जर्नल्स, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको कैश बुक बताऊँगी। तो आप उस क्वेश्चन को खोल कर रखिएगा सामने, तभी आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी एंट्रीज़ हैं उसमें हमें सिर्फ कैश की एंट्री लेनी है, क्योंकि हम कैश बुक बनाने जा रहे हैं। ओके, तो सिर्फ कैश की ही एंट्री लेनी है। अब यहाँ पर देखिए, 1 मई को कैश है हमारा डेबिट में 1 लाख रुपीज़। ओके, तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो वहाँ पर अमाउंट, क्योंकि कैश का डेबिट में है तो डेबिट में ही अमाउंट लिखेंगे। लेकिन ये जो यहाँ पर पर्टिकुलर लिखा हुआ है कैश, ये यहाँ ना लिखकर ये वाला पर्टिकुलर ऊपर लिखेंगे, यानी कि टू कैपिटल। क्यों? क्योंकि कैश बुक तो हम बना ही रहे हैं, यानी कि जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ पर सब कुछ कैश है। तो कैश किसके अगेंस्ट में आया है या किसके अगेंस्ट में गया है, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी उसका प्रोफॉर्मा पहले हम देख लेते हैं, क्या क्या चीज़ें हेडिंग होनी चाहिए हमारी कैश बुक में। तो हमारी कैश बुक में होना चाहिए सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर LF पर VF यानी कि वाउचर फोलियो। ओके, वाउचर नंबर यहाँ पड़ेगा, अमाउंट, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए 1 मई को टू कैपिटल 1 लाख रुपीज़, क्योंकि कैश था वहाँ पर, तो इसलिए कैश अगर डेबिट था तो यहाँ डेबिट में लिख दिया है, और अगेंस्ट में उसके टू कैपिटल था तो इसलिए टू कैपिटल यहाँ लिखा हुआ है। ओके, ध्यान से एक एक एंट्री समझते चलिएगा, बहुत आराम से अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, परचेज टू कैश। अब कैश यहाँ पर क्रेडिट है तो अमाउंट क्रेडिट में ही लिखेंगे, बट यहाँ पर पर्टिकुलर में क्या लिख देंगे, बाय परचेज। ओके, तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए बाय परचेज और क्रेडिट में अमाउंट है 48,000। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें अगली एंट्री क्या है, वसुदेव टू सेल। तो क्योंकि इनमें कैश नहीं है तो इस एंट्री को हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं सेल्स रिटर्न टू वसुदेव, तो इसमें भी कैश नहीं है इसलिए इसे भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इस एंट्री में 8 मई की एंट्री है, इसमें 8800 रुपीज़ जो है वो हमारा डेबिट में है, तो अमाउंट डेबिट में लिखेंगे। और यहाँ पर अगेंस्ट में हमारा है वसुदेव, 2 में है वसुदेव, तो वसुदेव हम ले लेंगे, यानी कि टू वसुदेव 8800 रुपीज़ आपका आ जाएगा 8 मई में। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था, परचेज टू चंद्रकांत। अब परचेज टू चंद्रकांत है तो इसमें कैश नहीं है इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं। प्रीतम टू सेल, इसमें भी कैश नहीं है इसलिए इसे भी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इसके आगे की एंट्री देखते हैं, इंश्योरेंस टू कैश। अब यहाँ पर कैश क्रेडिट में 500 रुपीज़ है 10 मई में, तो हम वहाँ लिखेंगे बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपीज़ क्रेडिट। ओके, बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 500 रुपीज़ जो है वो किस में आएंगे, क्रेडिट में आएंगे। नेक्स्ट हम अगला देख लेते हैं क्या है, ड्राइंग टू कैश। अब यहाँ पर ड्राइंग का जो अमाउंट है कैश का वो 2000 रुपीज़ क्रेडिट में है, और हम उसके आगे लिखेंगे बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग 2000 रुपीज़ इन क्रेडिट। ओके, इसके बाद देखते हैं अगला है हमारा चंद्रकांत टू कैश टू डिस्काउंट। तो यहाँ पर जो है कैश हमें लेना है, तो कैश क्रेडिट में 13,780 यानी 13,780 रुपीज़ लिखेंगे, और बाय चंद्रकांत,
क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो हमें इससे मतलब नहीं है कि चंद्रकांत में क्या अमाउंट है, हमें इससे मतलब है कि कैश में कितना अमाउंट है। ओके, तो ये हो जाएगा बाय चंद्रकांत 13,780 रुपीज़ इन क्रेडिट। ओके, ये आ रहा आपका 15 मई का। नेक्स्ट हम अगली एंट्री पर आते हैं, देख लेते हैं क्या थी हमारी एंट्री। फिर ये है परचेज टू पवन। अब इसमें भी कैश नहीं है तो हम इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है हमारा पवन टू कैश। अब यहाँ पर कैश 8,000 रुपीज़ है तो बाय पवन 8,000 क्रेडिट, बाय पवन 8,000 रुपीज़ इन क्रेडिट। ओके, नेक्स्ट हम अगले एंट्री पर आते हैं, कैश टू प्रीतम। अब कैश टू प्रीतम में कैश डेबिट है 6,000 तो यहाँ हो जाएगा टू प्रीतम 6,000 रुपीज़ डेबिट, टू प्रीतम 6,000 रुपीज़ डेबिट। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर देखिए कैश 13,500 है बट इसके ऊपर 2-3 एंट्रीज हैं, तो हम यहाँ पर बाय में कॉमा लगाकर वेजेस, एडवर्टाइजमेंट और सैलरी तीनों लिख देंगे। और ठीक है, देख लिया, बाय वेजेस, एडवर्टाइजमेंट, सैलरी 13,500 रुपीज़। इसी तरह से इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कैश टू इंटरेस्ट टू कमीशन। तो कैश का टोटल अमाउंट है 2,500 रुपीज़ और ये दोनों चीज़ों को हम कॉमा लगाकर लिख देंगे, दोनों पर्टिकुलर्स को। ये देखिए, टू इंटरेस्ट टू कमीशन और डेबिट में अमाउंट है 2,500 रुपीज़। ओके, तो ये हमने यहाँ पर एंट्री लिया है। अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। इनको ऐड करके आप देख लीजिएगा यही अमाउंट आ रहा है, अगर आ रहा है तो ठीक है। अब क्या करेंगे, जो भी ज़्यादा अमाउंट है उसको कम अमाउंट से माइनस कर देंगे, यानी 1,17,300 रुपीज़ में से 85,780 रुपीज़ जब हमने माइनस किया तो ये कितना आ रहा है हमारा, 31,520 रुपीज़ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, ये क्लोजिंग अमाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस है। अब हमें क्या करना है, हमें चेक करना है टैली में कि क्या ये वही अमाउंट है जो हमें चाहिए था, या ये जो कैश बुक आ रही है ये सही है या नहीं है, या हमने कंप्यूटर में जो एंट्री की है वो सही है। उनको भी हम इन्हीं से चेक कर सकते हैं। अगर हमारा कैश का बैलेंस मैच होता है इसका मतलब हमारी ज़्यादातर एंट्री सारी सही हैं जो हमने कैश में की हैं। ओके, तो चलिए हम टैली की स्क्रीन पे चलते हैं और वहाँ देख लेते हैं। आ गए हैं हम अपनी टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पर हम कैश बुक चेक करने वाले हैं जो अभी हमने बनाई है। तो उसके लास्ट के अमाउंट जो है वो आप कॉपी खोल कर रखिएगा, लास्ट अमाउंट्स को देखिएगा, हम वही आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम गेटवे ऑफ टैली से डिस्प्ले में जाएंगे, DB प्रेस कर सकते हैं हम, और यहाँ से डिस्प्ले मेन्यू से A से अकाउंट बुक में जाएंगे और यहाँ पर देखिए कैश ऑब्लिक बैंक बुक हमें दिखाई दे रहा है। तो कैश ऑब्लिक बैंक बुक मतलब ये है कि अगर आपने बैंक की भी एंट्रीज की होती तो वो भी आपको इसी में दिखाई देती, बट अभी तो नहीं की है, तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए जो लास्ट अमाउंट हमारा बैलेंस बचा था, जो क्लोजिंग बैलेंस था, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 31,520 रुपीज़। दैट मीन्स हमारी एंट्रीज बिल्कुल करेक्ट है। अगर उसमें कुछ भी रॉन्ग होता तो ये बैलेंस कभी भी मैच नहीं होता। ओके, अब हम एक बार और एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं क्या हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट मैच कर रहा है। तो जी हाँ, हमारा डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट भी मैच कर रहा है, 1,17,300 रुपीज़ और यहाँ 85,780 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर ये कैपिटल हमें अलग इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने कैपिटल की एंट्री 1 अप्रैल में कर दी थी और उसके बाद की एंट्रीज जो है वो मई में की थी। ओके, तो अगर हम इसी पर एक बार और एंटर प्रेस करेंगे तो हमें ये सारी एंट्रीज दिखाई दे जाएंगी जो हमने अभी कैश बुक में एंटर की हैं। ओके, अब वही चीज़ है कि यहाँ पर आपको कैपिटल की एंट्री नहीं दिख रही है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt F2 प्रेस करेंगे
और यहाँ पर 1 अप्रैल डाल लेते हैं तो हमारी ये कैपिटल वाली भी एंट्री आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। अब इसमें कुछ ये जैसे वासुदेव डिस्काउंट इस तरह से दिखाई दे रहा है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt F1 प्रेस करेंगे और ये हमारी स्क्रीन में बहुत सारी चीज़ें हाइड हो जाएंगी। और अगर हम फिर से वो सारी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो फिर से Alt F1 करके हम ये डिटेल्स देख सकते हैं। ओके, तो अब मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आपका कैश बुक मैच हो गई है, आप लोगों को अच्छे से आ गई है। अब एक काम करिएगा, जो हमने CRM का क्वेश्चन कराया था उसकी कैश बुक इसी तरह से कॉपी में बनाइएगा और फिर कंप्यूटर पे जाकर चेक करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी बैलेंस शीट मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ओके, चलिए, ओके, बाय।